प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को सत्संग की गहराई को बताएंगे। सत्संग क्या है, सत्संग से क्या लाभ मिलता है, सत्संग से क्या फायदा है और आखिर सत्संग की गहराई क्या है। सज्जनों, सारे संत महात्मा जो भी बात आपको बताते हैं सत्संग के माध्यम से ही बताते हैं। सारे संत महात्मा हमेशा सत्संग का नाम लेते हैं और स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब भी बार बार सत्संग के लिए आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। सज्जनों, साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, सदगुरु कहते हैं कि हे हंस, हे जीवात्मा, हे संसार के लोग, नित्य सत्संग करो, प्रतिदिन सत्संग करो, बाधा सकल मिटाए। सारे भ्रम को खत्म करके, सारे कष्ट को, सारे चिंताओं को खत्म करके नित्य सत्संग करो। ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। ये मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिली है बहुत दुर्लभ है। जब तक इस शरीर में हो तभी तक तुम सत्संग कर सकते हो। जैसे इस शरीर से निकलकर 84 लाख योनियों में जाओगे तो फिर दुर्लभ है तुम्हें सत्संग करना। इस शरीर में हो, ये बहुत ही अमूल्य समय तुम्हें मिला है, अमूल्य शरीर तुम्हें मिला है, इसको सत्संग में लगाओ। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी जिस सत्संग को कह रहे हैं उसकी गहराई को समझिए आप। आखिर क्यों साहिब सत्संग का नाम ले रहे हैं? सत्संग क्या है? सत्संग कोई हंसी खेल नहीं है, सत्संग कोई खेल कूद नहीं, कोई बात विचार नहीं है। सत्संग एक बहुत ही गहरा राज है। सत्संग के राज को हमें समझना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने आखिर क्यों सत्संग का ही शब्द चुना? सत्संग ही शब्द चुना, और भी तो शब्द चुन सकते थे साहिब जीव को समझाने के लिए, मगर साहेब सत्संग का ही शब्द चुने हैं। इसमें एक राज है, वो राज आज आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। साहेब कहते हैं, करिए नित सत्संग को। सत्संग क्या है इसको गौर करिए आप, तो इसमें आता है सत्य प्लस संग। ध्यान देने पर यह समझ में आता है कि सत्य का संगत करो। साहिब क्या कह रहे हैं? सत्संग करिए नित सत्संग को, सत्य की संगत करो। सत्य की संगत क्या है सज्जनों? आखिर क्यों साहिब सत्य की संगत करने के लिए कह रहे हैं, और सत्य है क्या? सज्जनों, साहिब सत्य की संगत करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारी संगत है ये हम असत्य के साथ अपना तालमेल मिलाए हुए असत्य के साथ चल रहे हैं। असत्य में हम अपना ध्यान लगाए हुए हैं। ये सारे रिश्ते नाते असत्य हैं। ये जो संसार आप देख रहे हैं, जो भी आपको आंखों से दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें नश्वर है, असत्य है, विनाशकारी है। आपका शरीर भी विनाशकारी है, ये सृष्टि भी विनाशकारी है। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें दिख रही सब कुछ विनाशकारी है।
हमारे जो नात संबंध हैं, हित रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, ये सारे के सारे रिश्ते असत्य हैं, नश्वर हैं। ये कुछ क्षणिक समय के लिए हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। और हमें जो मनुष्य शरीर साहिब दिए हैं, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य तन तो को दियो भजवे को हरि नाम, कहीं कबीर चेते नहीं लागे और का। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। और हम क्या कर रहे हैं कि परमात्मा का भजन नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस असत्य में अपनी सूरत को लगाए हुए हैं। जब असत्य में अपनी सूरत को लगाए हुए तो हम बार बार जन्म और मरण में जाते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि हे जीव, हे आत्मा, तुम सत्य की संगत करो। सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो अखंड है, एक रसे एकाकार है, जिसमें दुख नहीं, जिसमें कष्ट नहीं, जिसमें चिंता नहीं, जिसमें जन्म मरण नहीं है, जिसका आदि अंत नहीं है, वही है सत्य। अब वो सत्य है क्या? वो है परमात्मा और आपकी आत्मा। आत्मा और परमात्मा दो सत्ता ही ऐसी है कि जो सत्य है, इनमें ना बदलाव है, ना इनका विनाश होना है, ना ही इन्हें खंडित होना है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा दूसरी शरीर पकड़ लेती है जाकर, उसे छोड़कर तीसरी। जैसे हम नए कपड़े को पहनते हैं तो पुराना हटा देते हैं, फिर दूसरा पहनते हैं तो दूसरा हटा देते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा सत्य है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ये जो सत्य आत्मा है, ये महासत्य परमात्मा से अलग हो गई है। और इसी को मिलाने के लिए साहिब सत्संग कहते हैं। हे सत्य आत्मा, जो तुम संसार की असत्य चीजों से अपना लगाव बना रखे हो, जो असत्य चीजों में अपना ध्यान बना करके रखे हो, इसको परिवर्तन करो, इसको बदलो। और जो सत्य परमात्मा है, जो तुम्हारे अपने हैं, जो पिता है तुम्हारे, उनमें अपना ध्यान लगाओ। इस सत्संग की गहराई है सज्जनों, इसको बड़े ही विचार से, आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। साहिब कह रहे हैं, हे सत्य आत्मा, तुम अपना ध्यान इस असत्य संसार से निकालो। सदगुरु कबीर साहिब एक साखी कहते हैं, जहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए। जहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए। साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलट समाए। सदगुरु कबीर साहब अब वास्तविक सत्संग बता रहे हैं जीव को कि वास्तविक सत्संग है क्या। कह रहे, हे जीव, जिस परमात्मा से तुम्हें बिछड़े हुए, जिस महासत्य परमात्मा से तुम्हें बिछड़े हुए बहुत कल्प बीत गए हैं, बहुत युग बीत गए हैं, और तुम धरती पर आकर असत्य चीज को अपना मानकर बैठे हो, ये विनाशकारी है। जहां के पिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए। जहां जिस परमात्मा से बिछड़े हुए तुम्हें हजारों कल्प, हजारों क्या बहुत कल्प बीत गए हैं, उस परमात्मा को भूल करके तुम धरती पर भुला गए हो। अब तुम्हें मूल वास्तविक सत्संग करना है। क्या सत्संग करना है? कि तुम्हें अपनी आत्मा की सूरत को संसार से हटा करके परमात्मा में लगाना है। साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलट समाए। तुम्हें संतों का के पास जाकर उस मूल सत्संग को प्राप्त करके, साधना करके अपनी सूरत को वहां पे परमात्मा से लगाना है। ये मूल सत्संग है। सदगुरु कबीर साहब दूसरी साखी में कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरती बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव आत्मा, तुम्हारी जो सूरत है वो संसार में फंस गई, इसीलिए तुम परमात्मा से दूर हो, इसीलिए तुम उस परमात्मा से अलग हो गए हो। अब तुम्हें वास्तविक सत्संग करना है। क्या करना है कि सूरती बांध स्थिर करो, सूरत को संसार से समेट करके उस परमात्मा के गुरु के द्वारा बताए हुए स्थान पर लगा दो, आठों पहर हजूर। तब जाकर तुम्हारा वास्तविक सत्संग होगा, तब तुम जाकर आठों पहर परमात्मा से मिलोगे, वही वास्तविक सत्संग है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब बड़ी ही गहराई की बात बताए हैं सत्संग में। आत्मा परमात्मा के मिलन को ही सत्संग कहा जाता है, मूल रूप से, वास्तविक रूप से। जहां आत्मा परमात्मा के मिलन की बात को ना बताई जाए वो सत्संग नहीं है। असली सत्संग जो है, वास्तविक सत्संग जो है, वो यह है कि जो हमारी आत्मा परमात्मा को भूल गई है, वो सत्य से हम अलग हो गए, परम सत्य से अलग हो गए, संसार के झूठ में अपनी आसक्ति बना ली। संसार की झूठ की आसक्ति को खत्म करके उस महासत्य परमात्मा से जुड़ जाना ही मूल सत्संग है। और जब तक ये सत्संग आप नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। और ये सत्संग मिलेगा कहां? संतों के पास। ये जो सत्संग है गुरु के पास मिलेगा। ये मूल सत्संग पहुंचे हुए गुरु के पास मिलेगा। हर किसी के पास ये सत्संग नहीं है। कैसे आपकी आत्मा, किस विधि से आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी? ये पहुंचे हुए गुरु और पहुंचे हुए साधु संतों के पास ही ये बात आपको मिल सकती है। सज्जनों, सत्संग के और भी, सत्संग में सदगुरु कबीर साहेब के ज्ञान से दीक्षित, उनके उपदेश से उपदेशित होकर संत महात्मा बहुत सी चीजें बताते हैं हमारे जीवन के लाभ के लिए। परमात्मा को जानना यही नहीं कि शुरू में आप साधना ही करें, बहुत सी चीजें आपको संभालनी पड़ती हैं शुरुआत में। जब तक आप सत्संग में जाएंगे नहीं तब तक वो चीजें सुधरेंगी नहीं। जैसे सबसे प्रथम चीज है, आप सोचते हैं कि सत्संग में हम एक दिन के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा, उससे बढ़िया कुछ काम कर लेंगे तो 200-400-500 रुपए मिल जाएंगे, कम से कम हमारा जीवोपार्जन होगा। सत्संग में जाने से क्या मिल जाएगा? थोड़ा विचार करिए इस बात पर कि यदि आप दारू का नशा करते हैं, दारू 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, बहुत सी ब्रांड की आती है, बहुत सी तरह तरह की कीमत की आती है, हम 100 रुपए मानकर चलते हैं। यदि आप सत्संग में गए और आप दारू पीते हैं तो सत्संग की कोई भी बात, संतों की कोई भी बाणी आपके अंदर घर कर गई और आपने दारू पीना छोड़ दिया तो समझिए सज्जनों, एक दिन का 100 रुपए तो 10 दिन का 1000, एक महीने का 3000, साल का 36,000 रुपए। एक सत्संग, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन सत्संग सुनने से अगर आपकी दारू छूट जाती है तो साल में आपको 36,000 रुपए का फायदा होता है। तो जब जहां 36,000 का फायदा हो रहा है हमें एक दिन सत्संग सुनने से, तो क्या एक दिन के लिए हम 400 रुपए, 500 रुपए का काम नहीं छोड़ सकते सत्संग के लिए? इसी में और भी चीजें जोड़ लीजिए आप। बीड़ी पीना, गुटखा खाना, पान खाना, सुरती सुपारी खाना, 10, 20, 50 रुपए दिन भर में 100 रुपए इसमें खर्च हो जाते। अगर सारे कुछ टोटल आप जोड़कर देखेंगे तो जीवन में बहुत लाखों रुपए आपके बच जाएंगे। सज्जनों, मेरी बात पर आप विचार करिएगा। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं भी संत महात्माएं हो, जरूर जाना चाहिए वहां पर। संत महात्मा ज्ञान की बात बताएंगे, जीवन कल्याण की बात बताएंगे आपको। और जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे
तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक आपके अंदर का भ्रम नहीं जाएगा। सत्संग में संत महात्मा कई तरह की वाणियों से तरह तरह के संत आकर के एक विषय नहीं, हर विषय में प्रकाश डालकर आपको समझाते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग से आपको क्या लाभ मिलता है? दुख से सुख की तरफ ले जाता है सत्संग। सत्संग आपको दुख से सुख की तरफ ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है सत्संग। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला सत्संग ही है। जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला केवल और केवल सत्संग ही, अन्य किसी कार्य से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। बुराइयों को अगर त्याग करना है तो सत्संग में जाओ। अवगुणों को त्याग करना है तो सत्संग सुनो। परिवार में सुख शांति लाना है तो सत्संग करो, सत्संग में परिवार को ले जाओ। संतों को अपने घर बुलाओ, संतों का सत्संग करवाओ, परिवार में सुख शांति आएगी। यदि भूले हुए को रास्ते पर आना है, संसार में भटक रहे प्राणी को रास्ते पर आना है, सत्य का मार्ग जानना है, तो सबसे जरूरी है सत्संग। सारे भ्रम को अगर मिटाना है तो सबसे जरूरी है सत्संग। और यदि आपको काग बुद्धि हटा करके उज्जवल हंस बनना है तो जरूरी है कि आप सत्संग करें, संतों के पास जाएं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, नित्य सत्संग माया मोह छूटे, नित्य खरसान लोहा गुण छूटे। जैसे किसी लोहे में जंग लगी हो और आप उसे रोज साफ करें तो एक दिन वो चमक जाता है, चमक उठता है, उसकी जंग हमेशा खत्म हो जाती है। रोज साफ होते होते उसमें कभी जंग नहीं लग सकती। उसी तरीके से आपकी जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो अवगुण है, जो अज्ञानता है आपके अंदर, जो अंधकार है, वो रोज सत्संग करने से खत्म हो जाएगा। आप उज्जवल हंस बन जाएंगे, आप महामानव बन जाएंगे। सज्जनों, सत्संग सदा करना चाहिए, संतों के पास हमेशा जाना चाहिए। जब संतों के पास जब तक नहीं जाएंगे हम, तब तक उस आत्मा परमात्मा के मिलन के रास्ते को भी हम नहीं जान पाएंगे, मूल सत्संग भी हम नहीं जान पाएंगे। सत्संग से फायदा भी बहुत होता है। सत्संग नाम मतलब परमात्मा के संग करने का जो नाम है, बड़ा ही पावन नाम है, बड़ा ही पुनीत नाम है, बड़ा ही सुखदाई नाम है। ये सत्संग नाम सुनते ही कई सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में जो सत्य परमात्मा है ना, उनकी संगत करने की बात है, उनसे मिलने की बात है, उनसे जुड़ने की बात है। ये इतना आनंददायी नाम है कि अगर आप कष्ट में फंसे हो और सत्संग का नाम लीजिए तो आप कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, आपके कष्ट कट जाएंगे। इसी विषय पर एक कहानी है, बड़ी ही सुंदर दृष्टांत है सत्संग के ऊपर। एक व्यक्ति कभी सत्संग नहीं सुनता था, संतों को कभी मानता ही नहीं था, बड़ा गरीब था, खेती बाड़ी भी नहीं थी, खाने के लाले पड़े थे। उसकी औरत कहती है कि सब लोग बाहर जाकर कमाते हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम भी बाहर जाओ और कमा कर लाओ। आदमी ने भी सोचा घर में खेती बाड़ी है नहीं, शहर जाते हैं, कुछ कमा कर लाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, खुश रहेंगे। आदमी शहर के लिए निकल पड़ा। घर में जो कुछ दाना दूनी पड़ा था, थोड़ा बहुत पत्नी ने बांध दिया। रास्ता बहुत लंबा था, सफर बहुत लंबा था, उसका दाना खत्म हो गया, उसका राशन खत्म हो गया रास्ते में ही। अभी शहर बहुत दूर था, उसे भूख लगी थी, भूख से व्याकुल था, प्यास भी लगी थी, पानी भी खत्म हो रहा था।
चलता गया तो एक जगह देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो उस राहगीर ने, उस गरीब व्यक्ति ने उन लोगों से कहा, भैया आपके पास थोड़ा जल है तो मुझे पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। उन लोगों ने कहा, तुम ऐसा करो, जल मत पियो, थोड़ी दूर पर जाओ, सत्संग हो रहा है संतों का, वहां बहुत सुंदर भोजन भी मिल रहा है, संतों का ज्ञान भी मिल रहा है, संतों के दर्शन भी हो रहे हैं और अति सुंदर भोजन भी मिल रहा है, प्रसाद भी मिल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो संतों को मानता ही नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो कभी सत्संग सुनता ही नहीं हूं, मैं तो सत्संग को जानता ही नहीं। मगर उसके पेट में जो चूहे कूद रहे थे ना, जो भूख लगी थी, जो भूख की व्याकुलता थी, उसकी वजह से उसे मजबूर होना पड़ा। और मजबूर होकर के जब वो सत्संग में पहुंचा तो सत्संग के कुछ नियम थे वहां पर। नियम ये थे कि भोजन करने से पहले आपको थोड़ा देर सत्संग जरूर सुनना पड़ेगा। वो व्यक्ति जाता है संतों के पास, बैठ जाता है, सर भी नहीं झुकाता है, संतों के सामने बैठ जाता है। संत सत्संग सुना रहे थे। एक संत कहते हैं कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि लो, पहली बार सत्संग में आए और लेने के देने पड़ गए, अब संत कुछ पैसे मांगेंगे। उसकी जेब में जो भी पैसे पड़े थे वो दबा कर एकदम से बैठ गया कि हम देंगे नहीं इन्हें पैसे, देखते हैं कैसे लेते। संत कहते हैं, देखो भाई घबराओ नहीं, आप लोगों से कोई हम मुद्रा की चीज नहीं मांगेंगे, धन की चीज नहीं मांगेंगे, कोई सामान नहीं मांगेंगे। तो उसके जान में जान आई, चलो पैसे नहीं मांगेंगे। अब उसने सोचा अब क्या मांगेंगे। तो संत कहते हैं, जो तुम्हारी एक आदत हो, गंदी आदत हो, वो तुम यहां पर छोड़ दो और जाकर भोजन कर सकते हो। उस व्यक्ति ने सोचा, मेरे पास ऐसी क्या गंदी आदत है जो मैं छोड़ूं? भोजन करना है तो कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सोचा कि मैं कभी बर्फ नहीं खाता हूं, ठंडी बर्फ नहीं खाता हूं। तो उसने सोचा, संत जी से बोला कि संत जी मैं जीवन में कभी बर्फ नहीं खाऊंगा, ये मेरी सबसे गंदी आदत है। तो संतों ने कहा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जाओ भोजन करो। उसने भोजन किया, बड़ा ही सुंदर भोजन प्रसाद था। भोजन करके शहर गया, संत के दर्शन करके गया था, बड़ा ही लाभ हुआ, अच्छे से खूब पैसा कमाया, घर लौट कर आया। घर जब आया पत्नी खुश हो गई, पति कमा कर आया है, पत्नी उसके लिए भोजन बनाने लगी और ये थका हुआ था तो ये सो गया। पत्नी ने खीर और पूड़ी बनाकर रखी, पकवान बनाकर रखा और देखा कि अभी पति देव सो रहे हैं। तो उसने सोचा कि शहर से चलकर आए हैं, पैदल आए हैं, थक गए होंगे, आराम कर लेने दो। सज्जनों, काफी टाइम हो गया, वो व्यक्ति सोता ही रहा, बहुत थका था, खाना ठंडा हो गया। पत्नी कई बार उसे जगाती, वो ना जगता, पत्नी कई बार उसे जगाती, वो ना जगता। पत्नी को गुस्सा आई और ज्यादा झोल हिला करके बोली, अजी सुनते हो, इतने देर से सोए हो, खाना एकदम ठंडा होकर के बर्फ हो गया है। उस आदमी ने जैसे ही बर्फ का नाम सुना, उसे याद आ गया कि मैंने संतों के सत्संग में बर्फ छोड़ने के लिए बोला था। उस व्यक्ति ने क्रोध में कहा कि ले जाओ, फेंक दो उस खाने को रोड पर, मैं वो खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी ने कहा, एक तो इतने दिन बाद घर आए हैं, इतने प्रेम से खाना बनाया है, इतने देर से जगा रहे हैं, जग नहीं रहे हैं और कह रहे हैं खाना फेंक दो। पत्नी को भी गुस्सा आई और खीर का भगोना उठाया और रोड पर फेंक दिया। सज्जनों, जैसे ही खीर का भगोना रोड पर गिरा, आवाज हुई, गली के जो कुत्ते थे वो दौड़ कर आए। पहला कुत्ता आया, उसने खीर खाई, खीर खाते ही लेट गया। दूसरा कुत्ता आया, उसने भी खीर खाई, खीर खाते ही वो भी लेट गया, उसकी मृत्यु हो गई।
आदमी अंदर से बैठे बैठे ये चीज देख रहा था। 4-5 कुत्ते गली के आए और खीर खा करके उनकी मृत्यु हो गई। उस आदमी को बड़ा ही अचंभा लगा कि आखिर इस खीर में ऐसा क्या है जिससे उसकी मृत्यु हो रही है। वो कुत्ते लेट जा रहे हैं। जब आदमी पास में गया, कुत्तों को हिलाया डुलाया, कुत्तों की सांस निकल चुकी थी, आत्मा निकल चुकी थी, कुत्ते मर चुके थे। तो उस व्यक्ति ने खीर का भगोना जैसे उठाया तो उसमें काला सर्प पड़ा हुआ था। पत्नी ने भोजन जरूर बनाया था, भोजन ढकना भूल गई थी और ऊपर से सर्प आकर उसी खीर में गिर गया था, जिससे भुज गया था। उसका विष पूरी खीर में फैल गया था। सज्जनों, जैसे ही उसने सर्प को देखा, उसको एकदम धक्का सा लगा और उसे याद आया कि जो मैंने बर्फ छोड़ी थी, आज यही बर्फ के नाम की वजह से मैंने ये खाना नहीं खाया, मेरे परिवार वालों ने ये खाना नहीं खाया, आज हम सबकी जान बच गई। वो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया कि बताओ, मैं जीवन में कभी सत्संग नहीं जाता था, सत्संग नहीं सुनता था। जीवन में पहली बार सत्संग सुनने गया और एक बुराई का दान करके आया, एक आदत का दान करके आया, जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की जान बच गई। अगर हम प्रतिदिन सत्संग सुनेंगे तो हमारे जीवन में कितना लाभ होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को बोला, तैयार हो जाओ, आज ही हमें गुरु बनाना है, आज ही हमें साधु संतों से मिलने जाना है, उनका शिष्यवत ग्रहण करना है और सत्संग में अपने जीवन को दे देना है। क्योंकि आज ये जो जीवन हमारा और तुम्हारा शेष बचा हुआ है, ये सत्संग की ही देन है। सज्जनों, आप भी विचार करिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी आदत दान करने की वजह से उसके पूरे परिवार की जान बच जाती है, तो यदि आप प्रतिदिन सत्संग सुनेंगे, हमेशा सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपके जीवन में कितना लाभ होगा। इस चीज को आप विचार करके देखिए और सत्संग करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप सत्संग करने लगेंगे तो परिवार में सुख शांति आने लगेगी, मन आपका शांत रहने लगेगा, सर से पाप का बोझ हट जाएगा, सर से बुराइयों का बोझ हट जाएगा। सत्संग आपको हल्का बना देगा। अभी जो भी आपके पास लड़ाई झगड़े, टेंशन, कष्ट, कला है, ये सब सत्संग से समाप्त हो जाएंगे। परिवार भी सुख शांति से जीने लगेगा आपके। अगर आप सत्संग सुनने कहीं नहीं जा पाते हैं तो संत को ही अपने दरवाजे बुलाकर, अपने गृह में बुलाकर सत्संग करवाइए। आप भी सुनिए और भी गांव वाले लोगों को सुनवाइए। परमार्थ होगा, आपका भी फायदा होगा और परमार्थ का भी कार्य हो जाएगा साथ ही साथ। सज्जनों, अगर आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो और अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को जो भी चीज जाननी हो, भक्ति क्षेत्र से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी, साधना से जुड़ी, सत्संग से जुड़ी, गुरु से जुड़ी, जो भी चीजें जानना हो, जो भी आपके अंदर प्रश्न उठता हो, आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो बनाकर आप सभी को सुनाएंगे। और सदगुरु कबीर साहिब की सेवा मान करके सदगुरु साहिब के ज्ञान का प्रचार करना है, जन जन तक पहुंचाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जन जन तक पहुंचाने में मदद भी करिएगा। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, ये परमार्थ है, इसका बहुत ही बड़ा फायदा भी है। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा बहुत खुश होंगे। इसी ज्ञान प्रचार करने के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं और अपना ज्ञान सुनाते हैं, जीवों को मुक्त करते हैं, कल्याण करते हैं, तारते हैं। उनके काम को यदि हम करेंगे तो उन्हें बड़ा खुशी होगी। जब पिता का काम बेटा संभालने लगता है तो पिता को बड़ी खुशी होती है। उसी तरीके से इस वीडियो को आप आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और भी लोगों को जन जन तक पहुंचाने में प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। ये सेवा है साहिब की, बहुत बड़ा परमार्थ है।